Assalamu alaikum, dear students. We are in the course of financial management. We are going to discuss electronic commerce. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम आम फहम में ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। ई कॉमर्स क्या होती है? द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंक्लूडिंग ओवर द इंटरनेट। इट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। वी कैन मैनेज दिस सिस्टम। हम दो तरीकों से इस सिस्टम को चला सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम से मुराद है कि आप फैक्सेस और ईमेल के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड से मुराद है कि हम कोई सर्टन टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई को यूज़ करके हम अपनी बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू चला सकते हैं। इसको हम ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर्ड वर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई से क्या मुराद है? अब EDI is the movement of business data electronically in a structured or computer readable format. इसको हम EDI कहते हैं। EDI दो तरीकों से हम चला सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर EFT होता है, या फाइनेंशियल EDI FEDI जिसको हम कहते हैं। अब आप EFT से क्या मुराद है? EFT से मुराद है द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन अ वैल्यू और मनी ट्रांसफर। हम कह सकते हैं EFT से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें मनी ट्रांसफ़र होगी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो भी गुड और सर्विसेज होगी वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो उसको हमें उसको हम EFT स्ट्रक्चर कहते हैं। EDI का एक सबसेट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे हम कह सकते हैं सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, या क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम चिप्स के नाम से जाना जाता है। ये दो ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप EFT जो है वो सक्सेसफुली रन की जा सकती है। EFT की शेप में हम बिजनेस को रन कर सकते हैं थ्रू स्विफ्ट और चिप्स सिस्टम के थ्रू। फाइनेंशियल FDI फाइनेंशियल EDI से क्या मुराद है? फाइनेंशियल EDI से मुराद है द मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स बैंक्स, और इट कैन बी बिटवीन टू बैंक्स और मैनी बैंक्स। तो उसको हम फाइनेंशियल EDI कहते हैं। जैसे आपकी बैंक बैलेंस की इंफॉर्मेशन हो, बॉक्स रेमिटेंसेस की इंफॉर्मेशन हो, या और भी कोई फाइनेंशियल किसी भी तरह की, जब वो एक बायर एंड सेलर के बायर और उसकी बैंक के दरमियान या दो किसी भी बैंक के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, तो उसको हम फाइनेंशियल EDI कहते हैं। What are the costs and benefits of what are the costs and benefits of EDI इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट? तो आपके पास जो कास्ट में इंक्लूड होती है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर की कास्ट, सॉफ्टवेयर के एक्सपेंडिचर्स एंड इंक्रीजिंग ट्रेनिंग कास्ट। फिर आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपको कास्ट बियर करनी पड़ेगी। उसको यूटिलाइज सिस्टम को यूटिलाइज करने की भी कास्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। फिर एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज कि आपने सप्लायर्स को कन्विंस करना है कि वो अपने कस्टमर्स को बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ करें। फिर उसमें जो लॉस ऑफ फ्लोट भी इसमें वहाँ पे उसके कास्ट में आएगा कि आपको बियर करनी पड़ेगी। वेयर एयर बेनिफिट से क्या मुराद है? वेयर एज इसके बेनिफिट्स क्या हैं EDI के? इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट्स कैन बी मूव फास्टर, एंड रिलायबिलिटी जो है उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कैश की फोरकास्टिंग आप बआसानी कर सकते हैं और एक ज़्यादा इम्प्रूव वे में की जा सकती है। कैश मैनेजमेंट बआसानी की जा सकती है। कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इजीली रिसीव कर सकते हैं। कस्टमर आपकी इन्फॉर्मेशन को इजीली एंड फास्टर जो है वो एक रिलायबल सोर्सेज के थ्रू जो है। Third benefit is that customer receive faster and more reliable services. And fourth is reduction in mail, paper and document storage cost. तो आपको ये जो कुछ कास्ट एंड बेनिफिट्स हैं